जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये चल रहा है कि ब्लैक मैजिक, अगर तू बेटा ये करेगी तो तेरे घर में बरकत होगी। गुरुजी हमेशा कहते थे इन वहमों से दूर रहो, ये चीज़ें कुछ नहीं होती, मेरा मंत्र जाप करो, जो भी तुम्हारी नेगेटिविटी होगी वो मेरे मंत्र जाप नाल ही कटेगी। और ब्लैक मैजिक ये जो कहते हैं इनकी बातें ना मानो और हमेशा गुरुजी पे विश्वास रखो। गुरुजी आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिए। आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है आंटी जी का। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप मतलब कि गुरु जी आपको कैसे ब्लेस करते हैं, गुरु जी की महिमा के बारे में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग कर। पर मैं गुरु जी से कह रही, गुरु जी मैंने इतने सत्संग भेजे हुए हैं 3-4 लोगों को, पर वो मेरा सत्संग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी मैंने इतने सत्संग रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, मेरा सत्संग शेयर ही नहीं कर रहे। तो मैं सत्संग कैसे करूं, मैं कैसे शुक्राना करूं? क्या उनको और मतलब इकट्ठे होते जा रहे हैं? तो गुरुजी कह रहे नहीं, तू अपना सत्संग शेयर कर और तभी तेरा भाग्य खुलेगा, तेरी लॉटरी लगेगी और तेरे जो भी माड़े कर्म हैं वो ख़त्म होंगे। तो मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। पता नहीं कि संगत जी क्यों मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे। मैं नहीं जानती, ये भी गुरुजी ही जानते हैं या वो संगत जानते, वो अंकल आंटी जी जानते हैं जो शेयर करते हैं। जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बाबू जी, मेरे सदगुरु, वाह वाह गुरु जी, धन धन सतगुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करो। तो शुरू से तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे जो गुरु जी से संबंध बनता जा रहा है, पता चलता जा रहा है ये आज का संबंध नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ये कह लो युगों युगों तक से ही है, जब से हमने ज्योत के रूप में लिया है। तो वो परम ज्योत है और हम उनका अंश हैं, परमात्मा का। तो वो संबंध तब से ही चला आ रहा है। कुछ दिन पहले सत्संग सुना कि मैंने बचपन में भी तुझे बचाया है कई चीज़ों से। तो अभी से क्या बात करूँ मैं, अभी तो 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ और पहली बार जो मैं बड़े मंदिर गई थी तो अक्टूबर के महीने में गई थी। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, पर वैसे इतना पुराना हो गया है कि अब गुरुजी के अलावा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तब से मैं देख रही हूँ कि मेरी लाइफ में परेशानी आ रही है। इसको उल्टा कर दे तो ये है कि जब से गुरुजी ने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत परेशानी आने वाली, तो वो पहले मेरी लाइफ में आ गए और उन्होंने मुझे संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और छोटी मोटी परेशानियाँ नहीं आई हैं मेरी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि मतलब खाई में घुस गई थी। उसके बाद गलत लोगों का मेरी लाइफ में आ जाना, और उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे फंसाने की कोशिश करी पुलिस केसेस वगैरह में। वो भी एक लेडी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ से भी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से, बहुत संभाल के बचाया, मेरी इज़्ज़त को बचाया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद उन्होंने पिता की तरह मुझे बहुत संभाला, क्योंकि मेरे पिता नहीं है। तो 24-25 साल पहले ही क्या मेरे जीवन में जी रही हूँ। उन्होंने कहा तेरे पिता ने जब से तेरा साथ छोड़ा था, तू उसी एज में मेरे साथ है, उसी तरह से मैं तेरी केयर करूँगा। जब से तू रह गया मैं तुझे प्यार करूँगा, हर तरह से संभाल रहे हैं। और सत्संग
संगत जी एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि ब्लैक मैजिक तो मेरे ऊपर इतना हुआ है, इतने लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि भगवान की कृपा से हमेशा मुझ पे बनी रही और मैंने हर चीज़ को बहुत जल्दी अचीव किया। हर तरह से लोगों की नज़रों में मैं खटकती रही, तो घर के से लेके बाहर तक सभी लोग मुझसे बहुत जल्दी जेलस होने लग जाते थे, या उनको पता नहीं क्या मुझसे परेशानियाँ होती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सालों से झेल रही हूँ। गुरुजी ने तो अब मुझे बहुत संभाल लिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने मुझे ज़्यादातर मेरे कर्मों को नींद में काटा है। जब ऐसी परेशानी में इंसान होता है तो उसकी नींद उड़ जाती है, और मुझे इतना सुलाया है गुरुजी ने, इतना सुलाया। जब भी नींद खुलती थी तो एक सपने में काफ़ी सारे कर्म कट रहे होते थे, और बहुत कम सपने मुझे याद है, और ज़्यादातर सपने मेरे सपने में ही मेरे, और नींद में ही मेरे कर्मों को काटा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। एक बार नहीं, मुझे लगता है कई बार मेरी मृत्यु हुई है अभी कुछ दिनों में, 1 साल से, और उनमें मुझे फिर से नया जीवन दिया है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये क्योंकि मैं कई बार ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, वो हर बार का मुझे पता है, और मैंने सत्संग भी शेयर किए हुए हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने नया जीवन मुझे ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना इस नए जीवन के लिए, और मुझे मेरा साथ देने के लिए, हर पल हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, और मेरे जीवन का आधार बनने के लिए, मेरे जीवन का सार बनने के लिए, मेरे जीवन का आदि और अंत बनने के लिए। अब मेरा हाथ आपने पकड़ा है गुरुपा, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, एक पल के लिए भी मत छोड़ना। चाहे मैं इस जीवन में रहूं या किसी भी जीवन में रहूं, हमेशा मेरे साथ रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग मेरे साथ रोज़ होते हैं, गुरु जी की कृपा से हमेशा रहते हैं, हर पल अंग संग मेरे तो होते रहते हैं, तो मैं गिनती नहीं हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इशू बहुत आए, और वैसे सामाजिक इशू भी बहुत आए। साथ में मैं पहले तो स्वस्थ थी, पर जब थोड़ा टाइम पहले 1-1.5 महीने पहले से मेरे साथ फिजिकल, यानी कि मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा बहुत बीमार पड़ी। मेरी जान भी नहीं शरीर में चलने फिरने के लिए, और बीमारी भी समझ में नहीं आई। और गुरुजी पहले से पहले हमें स्वप्न में बता देते हैं कि अब क्या होने वाला है। पहले से पहले सत्संग में बता देते हैं, ये जो टेलीपैथी है उसके थ्रू बता देते हैं कि क्या होने वाला है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, कि वो किसी को नहीं पता, केवल मेरे साथ घटना घटी थी। तो भगवान को पता था और मुझे पता था, पर ये सत्संग ऐसा हुआ, मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ डेली। तो सत्संग जब मेरी बीच में नींद खुली तो एक सत्संग आ रहा था, जिसमें जो मेरी घटना थी वो ही सुनाई जा रही थी। कुछ टाइम पहले, कम से कम 7-8 महीने पहले क्या हुआ कि मैं सो रही थी, और सोते सोते मुझे नींद में ये एहसास हो रहा था कि मुझे कोई चीज़ चुभ रही है या काट रही है। तो मेरी नींद थोड़ी गहरी है, तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो नींद में बहुत देर तक काटती रही कोई चीज़ मुझे। फिर मैं जैसे उठी तो देखा तो वाकई में मेरे पैर में किसी ने काटा था, और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो मैं डर के घबरा गई, ये क्या हुआ अचानक से मेरे पैर में, और मेरे को जो सपने में दिखाई दे रहा था और वो सच में मेरे साथ हो रहा था। इतने में मैंने देखा कि इतना मोटा चूहा, जबकि हमारे घर में कभी चूहा नहीं आता है, पर उस दिन जब वो निकल के एकदम से भागा, तब देखा मेरे पैर में चूहे ने काटा। फिर इस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, क्योंकि मेरे आसपास में कई लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनसे मैंने पूछा। तो कई ने बोला कि आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, और कई ने बोला नहीं लगवाना चाहिए। तो मैंने नहीं लगवाया। मैं थोड़ा एलोपैथी से थोड़ा बचती हूँ हमेशा, दवाई वगैरह से। तो मैं नेचुरल तरीके से ही अपने आप को हील करती हूँ हमेशा। तो मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। और संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, और मेरे बीमारी सब पकड़ में भी नहीं आ रही थी, और रेगुलर फीवर आ रहा था, और समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन सपना मैंने ये देखा, गुरुजी ने मुझे ये सपना दिखाया, सेम मेरी स्टोरी कोई और सुना रहा था। तब मैंने अपने बच्चों को कहा, और मुझे विश्वास हो गया कि आज के बाद मुझे ये फीवर अब नहीं आएगा, और नहीं आया।
बस संगत जी नहीं आया मुझे उसके बाद फीवर, क्योंकि वो जो बीमारी थी वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी मेरे अंदर। पर गुरुजी ने मुझे वो सपने में ही फिर से काट दिया उस बीमारी को। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे काफ़ी टाइम से कैंसर के भी ये टेलीपैथी मैसेज आते रहते। मुझे पता भी है कि मेरे को यूटीआई प्रॉब्लम है और मेरी जो ओवरी है उसमें कहीं ना कहीं पे कैंसर के सिस्ट वगैरह हैं, बट मैं उन पे ध्यान नहीं देती। मैं नेचुरल तरीके से शुरू से ही करती आई ट्रीटमेंट। और मैंने अब पहले भी भगवान को ही मानती थी और नेचुरल तरीके से करती थी, और अब मैंने गुरुजी को ही अपना डॉक्टर मान लिया है, अपना गुरु मान लिया है, अपना भगवान मान लिया है। जो भी मेरी बीमारी होगी वो ही ठीक करेंगे, जैसे मर्जी ठीक करें, जल प्रसाद से ठीक करें, हाँ जो हमारा चंदन टीका है उससे ठीक करे, या सपने के थ्रू ठीक करे, कैसे भी ठीक करे, हमसे जाप करवा के ठीक करे, पर वो ही ठीक करेंगे, सिर्फ वो ही ठीक करेंगे और वो ही ठीक करेंगे। चाहे वो मेरे यही भौतिक मेरे दुख हों या मेरे आध्यात्मिक हों या कोई भी किसी भी तरह के मेरे रोग हो, वो सब गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो बोलते ना, सदगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भ्रम की कोट, और राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो गुरुजी हमें नाम जाप करवाते हैं, हमें शुक्राना करवाते हैं, और इसी से हमारे कर्म कटते हैं और नए पुण्य जागृत होते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जीवन जीना सिखाने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, मुझे हर परेशानी से बचाने के लिए शुक्राना, मुझे मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे बच्चों पे मुझे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, जो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, गलत रास्ते पे जा रहे थे, आपने उनको भी संभाला, उनके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बच्चे भी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, केवल आपके साथ मेरा संबंध है। आप जो बोलोगे, जैसा कराओगे, आपने जो जो बोला बस सिर्फ वो देख रही हो। मुझे पूरा विश्वास है जो आपने बोला है वो आप करोगे और मुझे मेरा मार्गदर्शन करोगे। और मेरी जो भी जीवन में मेरी आपने बोला कि तेरे को फिर से ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा, और जितना तूने खोया उससे कई गुना ज़्यादा दिलवाऊंगा। तो वो सब मैं सिर्फ आपका इंतज़ार कर रही गुरुपा। आप जब भी मुझे दोगे, जैसा भी मुझे सिखाओगे, बनाओगे, बताओगे, मैं वैसा ही करूँगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, और वो भी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी जैसे मैंने बताया कि मेरे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कर्जे में थी मैं, और लोग भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि कुछ काम में मैं इन्वॉल्व थी, उन लोगों को मैंने ही बताया था और उनका पैसा भी फंस गया था। तो उस चक्कर में लोग भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। उसके साथ ही मेरे पास काम भी नहीं था, अभी फाइनेंशियली भी मैं बहुत थी, और साथ में फिर मुझे ये अपना बीमार भी मैं बहुत ज़्यादा पड़ गई। उस समय मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप तो कह रहे थे तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, तुझे ये सब कुछ करवाऊंगा, पर मैं तो कुछ भी करने लायक नहीं बची, कैसे होगा गुरुपा। पर गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मुझे 20-22 साल हो गए कोर्सेज़ करे हुए, और मेरे जो सर्टिफिकेट्स थे, जो मेरी डिग्री थी, जो वो कभी भी आज तक यूज़ नहीं हुई। बट उसके बेस पे मुझे गुरुजी ने बोला कि जब तेरा काम हो जाए तभी बताना, किसी को मत बताना। तो मेरा वो काम लगभग हो ही गया। तो मैं सत्संग जो मेरा सुना रही हूँ संगत को, जो कि मेरा परिवार है उनको, तो उसके बेस पे मुझे जॉब मिला। और मुझे पता नहीं था मेरे पेपर्स कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने भेज दिए थे, सिर्फ उन्होंने मुझे यस कर दिया और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे मैंने एंटर किया वहाँ पे इंटरव्यू के सेंटर पर, वहाँ देखा मैंने इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप। मेरे देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैंने उनको शुक्राना करा।
आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, आपने ही करवाया है, तो अब मेरे को तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिस कंडीशन में मैं इतनी बीमारी में थी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं, कोई इंसान नहीं जिससे मैं बोल सकूं, ना कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह अंधेरा अंधेरा था। उस समय आपने मेरी जॉब की बात करवाया। आज तक मैंने जॉब नहीं किया है संगत जी, मैंने अपना ही काम किया हमेशा। मुझे ज़रूर मतलब अपना काम से ही अच्छा हो रहा था। जॉब कभी पता नहीं कैसे की जाती है, क्या कैसे इंटरव्यू वगैरह दिया जाता है। आज इस बार फर्स्ट टाइम मैंने किया और मैं ठीक से कर भी नहीं पाई इंटरव्यू, सही बताऊँ तो। मैं क्योंकि बीमारी से उठी थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। उस टाइम पे अचानक से पेपर्स मांगे और मेरे इंटरव्यू मेरी तरफ से कोई अच्छा नहीं हुआ, पर फिर भी मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और काम भी वो जो मेरा काफ़ी सालों से मैं सोचती थी कि मुझे ये काम करना है, पर मैं नहीं कर पा रही थी, और गुरुजी ने मुझे वही काम दिलवाया जो मेरे दिल की इच्छा था। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरु।